नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी किसान साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में एक बहुत ही जरूरी पड़ाव के बारे में। जब आपकी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, उस समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ क्या होता है और कैसे हमें इसकी देखभाल करना है साथियों। तो साथियों, अगर हम इसकी बेहतर देखभाल करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जो है उपज पा सकते हैं। किसान भाइयों, 50 से 60 दिन की अवस्था में सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारी धान की फसल में अब क्या चाहिए और क्या नहीं। इस समय साथियों, जब पौधे में बालें या पेनिकल्स बनना शुरू होता है, यानी कि प्रबंधन खेत में हमेशा से ही 2 से 3 इंच पानी बनाए रखे। इस स्टेज पर पानी की कमी से दाने छोटे रह जाते हैं या फिर ठीक से भर नहीं पाते हैं। खेत की समय समय पर हमें लगातार जाकर निरीक्षण करते रहना है कि पत्तों में कोई धब्बा तो नहीं है, पौधे की निचली सतह पर कोई कीट तो नहीं है। और इन सब बातों का खास ध्यान देना जरूरी है कि अब आते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खाद का सही इस्तेमाल क्यों ना डाले। यूरिया 50-60 दिन की जब धान हमारी होती है, उस समय यूरिया के नुकसान किसान भाइयों आपकी फसल को अपनी गोब या बूटिंग गर्भावस्था के समय पूरा ध्यान पेनिकल्स बनाने या दानों को भरने पर केंद्रित रहता है। इस समय यूरिया डालने से कई गंभीर रोग जो है हमारी धान में किसान भाइयों आ जाते हैं या केंद्रित होते हैं। इस समय यूरिया डालने पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनका गंभीर असर हमारी धान की फसल पर होता है। तो इस समय यूरिया डालने से हमें बचना चाहिए साथियों, जो सीधे आपकी पैदावार पर असर डालती है। एक वनस्पतिक वृद्धि का बढ़ना और वेजिटेबल ग्रोथ करना। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे को सीधी वनस्पतिक वृद्धि या वेजिटेबल ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि पौधे में पत्तियां और तने बड़े और हरे हो जाते हैं। 50-60 दिन की अवस्था में है वृद्धि अनावश्यक होती है साथियों। इस समय पौधे को अपनी ऊर्जा और पोषण बालियां बनाने में लगाना चाहिए, ना कि पत्ते और तने को उगने में। साथियों, यूरिया डालने से पौधे में ऊर्जा जो है गलत दिशा में चली जाती है, जिससे दाना का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और फसल जो है गिरना या अत्यधिक यूरिया कण पौधे में तने में बहुत ज़्यादा लंबा या कमज़ोर हो जाता है। जब हम इस तरह से फसल को तेज हवा या बारिश आती है तो वह आसानी से गिर जाती है। एक बार फसल गिर जाने पर उठना मुश्किल होता है साथियों, जिससे कटाई में परेशानी और पैदावार में भारी कमी हो जाती है। गिरी हुई फसल में दाने ठीक से नहीं बन पाते हैं साथियों, और गुणवत्ता भी जो है हमारी फसल की खराब हो जाती है। धीरे धीरे जो है दाने भरने की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। नेगेटिव इनग्रेंथ हो जाती है, अनग्रेड फीलिंग होती है साथियों। इस अवस्था पर साथियों फसल को फास्फोरस पोटाश जैसे पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि यूरिया की। तो यूरिया का उपयोग करने पर पौधे में जरूरी तत्व से अवशोषित नहीं कर पाते और फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और बालियों विकास में मदद करता है, जबकि पोटाश दानों को मोटा, चमकदार, वजनदार। तो यूरिया डालने से महत्वपूर्ण प्रक्रिया में रुकावट आती है, जिससे दानों का आकार छोटा रह जाता है और खोखले या हल्के हमारे दाने हो जाते हैं। तो साथियों, हमें नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे की कोशिकाएं, भित्ति, सेल कमजोर हो जाती है और इससे पौधे पर कीटों को ज़्यादा प्रकोप होता है, जिससे कि ब्राउन प्लांट हॉपर, फफूंदजनक रोग, सीड ब्लास्ट का हमला बढ़ जाता है। अधिक नाइट्रोजन वाले पौधे में साथियों कीटों और रोगों के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाता है, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। इस अवस्था में आपकी फसल में नाइट्रोजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसकी बजाय आप फास्फोरस 52% या पोटाश 44% की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए NPK या फिर आप फीवर जो जीर ठोस का इस्तेमाल कर सके। फास्फोरस का काम जो है मुख्य पौधों की जड़ों को मजबूत करना, पौधों में ऊर्जा का संचार करना या फूल आने की प्रक्रिया को तेजी से करता है, जिससे कि अधिक से अधिक बालें बनती है और दाना स्वस्थ बनते हैं। पोटाश का काम जो है पौधे को प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करना और दानों में चमक लाना, वजन बढ़ाना, तो उन्हें मदद करता है। साथियों, अगर आपकी फसल की गुणवत्ता आपको ठीक तरीके से बढ़ाना है, सही करना है, तो इसके लिए आपको जो है फास्फोरस, पोटाश
इन पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करनी है। साथ ही साथियों उपज पर सीधा असर पड़ता है। तो आप जो है साथियों दानों के भराने के समय अच्छे से आप अच्छे विकास के लिए बोरान बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो है परागण प्रक्रिया में बेहतर बनाता है और दानों को पूरे बनने में मदद करता है। अगर हम इसकी मात्रा डोज की बात करें 100 से 150 ग्राम घुलनशील बोरान को 200 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे करवाएं। बोरान की सही मात्रा दाने में खाली नहीं रहने देती और उनकी संख्या बढ़ाती है और उपज में भी वृद्धि करती है। साथियों अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप जिंक का भी इस्तेमाल इस समय कर सकते हैं। अब पत्तियां पीली पड़ने लगी है जिससे खीरा रोग बढ़ सकता है, तो आप इसकी डोज जो है 1 एकड़ में 1 किलो जिंक सल्फेट को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से स्प्रे करने से जो है हमारी जो फसल है 50 से 60 दिन की अवस्था में कई तरह के फंगल रोगों और कीटों की संवेदनशीलता भी होती है। इस समय अगर हम दवाई का छिड़काव किया जाए तो हमारी उपज का 50% नुकसान हम बचा सकते हैं। फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने से भी हम शीत विलास, पत्ती झोंका रोग, लीफ ब्लास्ट, भूरा धब्बा रोग, इन प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन फफूंदनाशक का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे कि हम आपको एक बता देते हैं बायर कंपनी का नेटिवो, जो कि बहुत प्रभावशाली फफूंदनाशक है। इसमें 2 केमिकल हैं, ट्राइफ्लैक्सोस्ट्रोबिन और ट्राइफ्लैक्सोस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल। इस प्रकार के जो है नेटो में बहुत ज़्यादा बीमारियों को शानदार तरीके से नियंत्रण करती है। या फिर साथियों दूसरा है अजेक्सोस्ट्रोबिन और डेफिकोनाजोल। ये भी बहुत शानदार केमिकल है साथियों, ये सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ये दूर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।